हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स विद पिंकी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? द्विघात समीकरण की मैंने जनरल फॉर्म यहाँ पे लिखी है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए हमारे डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण में जो हमारा वेरिएबल्स होगा, यानी जो हमारा चर है, इसकी पावर हमेशा 2 होनी चाहिए। अगर 2 नहीं होगी तो वो हमारी द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगी। अब हमने कहा यहाँ पे कि a डज नॉट इक्वल टू जीरो, भाई a 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अब यहाँ देखो, मैंने a की जगह यहाँ 0 रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम किसी का मल्टीप्लाई 0 के साथ करते तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब यहाँ क्या बचा? बी एक्स प्लस सी बचा। तो क्या इसमें जो हमारा वेरिएबल्स इसकी पावर यहाँ 2 बची? नहीं बची। तो ये हमारी क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। इसलिए ये कंडीशन होगी कि ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब हमें एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि द्विघात समीकरण के जो फैक्टर्स होंगे, यानी जो मूल होंगे, वो हमारे 2 निकलेंगे। ठीक है, और हमारे जो लीनियर इक्वेशन यानी जिसमें पावर 1 होती है ना, तो उसका मान है, उसके जो फैक्टर्स निकलेंगे वो हमारा 1 निकलेगा। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, ठीक है, एक्स एन प्लस बी एक्स एन माइनस 1 सी एक्स एन माइनस 2 डॉट 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 ए डजंट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हमारी ये चीज़ हमें ध्यान रखने की, इक्वेशन की जो क्या होगी, सबसे बड़ी पावर होगी, उतने ही उस इक्वेशन के फैक्टर्स निकलेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे इसकी अधिकतम पावर कितनी है? 2 है, तो यानी इस इक्वेशन के 2 फैक्टर्स निकलेंगे। यहाँ पे अधिकतम पावर कितनी है? n है, तो यानी इस इक्वेशन में कितने हैं? n फैक्टर्स निकलेंगे हमारे, यानी n मूल निकलेंगे। अब इक्वेशन को हमें ये ध्यान रखना है भाई कि अब हमारे फैक्टर्स तो निकल रहे हैं, मूल तो निकल रहे हैं हमारे इनमें। अब हमारे मूल कैसे होंगे भाई? 2 मूल निकल रहे हैं, वास्तविक होंगे, असमान होंगे दोनों मूल, या वास्तविक नहीं होंगे, है ना। तो ये हमारी इस चीज़ पे ध्यान रखती है। यहाँ पे देखिए, ये हमारी द्विघात समीकरण की फॉर्म है। ठीक है, इस प्रकार d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हमारे इसमें 3 केसेस बनती है। फर्स्ट केस इसमें हमारी ये है कि अगर a स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो हमारी हमेशा जो हमारे मूल निकलेंगे, हमारे जो फैक्टर्स निकलेंगे, वो रियल होंगे, परिमेय होंगे, परिमेय में निकलेंगे यानी भिन्न में निकलेंगे। ठीक है, अगर हमारी क्वेश्चन इस प्रकार आ रही है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ रही है, तो हमारे जो दोनों फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक है, और अगर हमारा लेस देन 0 आ रहा है, तो हमारे जो दोनों मूल होंगे वो कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, अब हम इक्वेशन से देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं, फिर उसके बाद हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन लिखी है। ठीक है, हम इसमें ये देखेंगे कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, यानी द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको खोलेंगे। ए हमारा फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a हमारे यहाँ x है, x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे यहाँ 2 है, तो 2 2 4 माइनस 2ab, 2 इंटू ए हमारे क्या है? x है, इंटू बी हमारे क्या है? 2 है। ठीक है, ये तो हमारी इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या है? +1 और बराबर में है 2x माइनस 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाए? माइनस 4x प्लस 1 बराबर क्या बचा यहाँ? 2x माइनस 3। ठीक है, अब जो वेरिएबल्स वाले हैं उनको एक साथ कर दो, और जो चर राशि है उनको एक साथ कर दो, x वाले एक साथ कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको इधर लिया है माइनस 2x। ठीक है, यहाँ पे क्या है? +4, ये क्या है? +1, और इस 3 को भी इधर लिया है तो +3 में आ जाएगा हमारा 0। ठीक है ना, अब इसको हम करेंगे एक्स स्क्वायर x वाले एक साथ, तो क्या हो जाएगा? माइनस 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा? 6x, प्लस क्या हो जाएगा? 7 और 1
8। तो देखिए हमारे इसमें जो वेरिएबल्स की पावर है वो कितनी आई है, 2 आई है। तो यानी हमारे जो ये इक्वेशन थी ये क्या है, ये हमारी द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। अब यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे हमारे पास दूसरी क्वेश्चन दे रखी है कि द्विघात इक्वेशन है या नहीं। देखने में तो नहीं लग रहा कि नहीं है ना, जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि है या नहीं। तो इसका मल्टीप्लाई पहले अंदर करो, x² प्लस 1 के साथ करो x प्लस 8 हो जाएगा। अब ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होता है, दूसरा होता है a माइनस बी, है ना। तो भाई इस फॉर्म में दे रखा हमें ये a प्लस बी a माइनस बी, हम इसमें करेंगे तो a² यानी x² माइनस b² यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 8 इसको प्लस में लिया इधर 4 हो जाएगा। तो क्या बचा हमारा x प्लस 12 इक्वल टू 0। हमारे द्विघात समीकरण किस रूप में होनी चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या ये इस रूप में है, नहीं है। क्यों, यहाँ मैंने क्या किया, x की पावर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखिए, इसका मल्टीप्लाई भी अंदर करो तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 3x, इससे इधर लिया है माइनस x² हो जाएगा, इसको भी इधर लिया है -1 हो जाएगा बराबर 0। अब x² को देखो क्या हो रहा है, प्लस माइनस क्या हो रहा है, प्लस 2x² में से -1x² जाएगा तो क्या बचेगा, x² बचेगा। ठीक है, प्लस 3x, x वाला को दूसरा है ही नहीं, -1 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, हमारी द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि हमारा जो चर है उसमें वेरिएबल्स है, उसमें हमारी पावर कितनी है, उसकी 2 है। तो ये हमारी क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण आपको निकालनी आ गई कि भाई द्विघात समीकरण कौन कौन सी होती है। अब हमने ऊपर देखा है कि भाई द्विघात समीकरण तो हमें पता चल गया, अब हम इन द्विघात समीकरण के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, और उन फैक्टर्स का पता हम कैसे करेंगे कि जब द्विघात समीकरण के 2 फैक्टर्स निकलेंगे तो वो दोनों कैसे होंगे, एक जैसे होंगे या असमान होंगे या काल्पनिक होंगे, है ना। तो हम फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। अभी मैं आपको फैक्टर्स गुणनखंड विधि द्वारा सिखाऊंगी। एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी मैं जिसमें मैं ट्रिक से सिखाऊंगी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर्स होते हैं वो हम कैसे निकालते हैं ट्रिक से, है ना। अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मूला था इसको v² माइनस 4ac। ठीक है ना, हमें पता है कि इसके 2 मान निकलेंगे x के, तो हम पता करेंगे कि भाई समान निकलेंगे वो दोनों मान या असमान निकलेंगे, इमेजिनरी निकलेंगे, क्या निकलेंगे। तो b क्या है इसमें, ये है। हमें कैसे पता चल रहा कि b है, हमें पता है ax² प्लस bx प्लस c, इस प्रकार की हमारी द्विघात समीकरण होती है ना। तो b क्या है हमारा 5 है, तो -5 है, तो -5 का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू a कितना है हमारा 2 इंटू c कितना है हमारा 3, तो 5 पंजे 25 माइनस 4 3 12 12 दूनी 24, जो हमारा क्या है 1, और 1 क्या होता है 0 से बड़ा होता है। जब 1 0 से बड़ा होता है तो मैंने आपको यहाँ कंडीशन बताई है कि जब b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, यहाँ पे देखिए जब 0 से बड़ा होगा तो हमारे जो फैक्टर्स निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, रियल होंगे और हमारे भिन्न के रूप में निकलेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या सच में भिन्न के रूप में निकलेंगे। तो हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना आप, सबसे पहले हमारा जो x² का गुणांक क्या है, यहाँ 2 है। ठीक है, लास्ट में हमारा क्या है 3 है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना हुआ हमारा 3 2 6। ठीक है, अब हमारा बीच में क्या बचा 5। इस 6 को हम कैसे तोड़े कि हमारा जो ये गुणा करके 6 आना चाहिए, है ना।
और हमारा जो प्लस करके हमारा क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हम इसको कैसे तोड़े, हम तोड़ेंगे इसको 3 2 6 है ना, और 3 और 2 प्लस करेंगे तो क्या हो रहा है 5, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, और इसमें कि गुणा करके 6 आ रहा है, 3 3 दूनी 6 6 आ रहा है, और जोड़ करके हमारे क्या आना चाहिए, बीच वाला 5 आना चाहिए। तो हमारे 3 और 2 आ गए, 3 और 2 आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2x² माइनस ये 5 हमारा क्या हुआ 3 + 2 है ना, ये हुआ ना, और 5 के साथ क्या है x, प्लस आगे क्या बचा 3 बराबर 0 बचा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2x² माइनस, अंदर माइनस मल्टीप्लाई को तो -3, और इस x का भी यहाँ मल्टीप्लाई करो x हो जाएगा, इस माइनस के यहाँ मल्टीप्लाई करो माइनस, और इस x का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x हो जाएगा +3। अब इसमें देखो 2x² और 2x, इनको एक साथ ले लो, 2x² - 2x, और इसको इसके साथ ले जाओ +3 - 3x। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2x मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा x बचा, -1 बचा, प्लस यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया, तो क्या बचा 1 बचा, माइनस यहाँ क्या बचा x बचा। ठीक है, अब क्या करो, इनको एक साथ लो, 2x + 3, और यहाँ क्या बचा हमारा x - 1, ये बचा है ना। अब इसमें हमने क्या करना है, इस एक बार इस 2x + 3 = इसको 0 के बराबर में रखो। यहाँ पे हमारे क्या है 2x, यहाँ पे x - 1 + 3, और यहाँ है हमारा 1 - x। अब यहाँ x - 1 है, या 1 - x है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, है ना, -3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस में चला जाएगा, और x क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2x, यहाँ क्या है -3, एक साथ लो, और ये एक जैसे, तो इनको एक साथ लो, x - 1। ठीक है, अब एक बार इस 2x - 3 को 0 के बराबर रखो। ठीक है, और एक बार इस x - 1 को 0 के बराबर रखो, रख दिया हमने 0 के बराबर, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -3 होता है तो +3 में चला जाएगा, और x बराबर हो जाएगा हमारा 3/2। इसमें देखो, इसमें हमारा x है, उधर चला जाएगा तो क्या में जाएगा प्लस में। तो हमारी कंडीशन क्या थी, अभी हमने अभी देखा कि अगर b² - 4ac, अगर क्या आया था हमारा आया था कि >0 है, तो हमारे जो निकलेंगे, हमारे जो 2 फैक्टर्स निकलेंगे वो किस में होंगे, भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में देख रहे हैं ना, और क्या होंगे रियल नंबर्स होंगे, हाँ रियल नंबर्स में है, तो हमें पता चल गया ना कि क्या होंगे, भिन्न के रूप में निकले। अगर सपोज दैट हमारे भिन्न के रूप में नहीं निकलता, तो हम देखते हैं कि हमारा कहीं गलत हुआ है, क्योंकि हमें ऊपर ही पता चल गया है कि हमारा आंसर है वो भिन्न के रूप में आना चाहिए। अब हमारा दूसरी क्वेश्चन है, ठीक है, हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो हम सबसे पहले पता करेंगे कि इसके फैक्टर्स निकलेंगे कैसे। ठीक है, तो हमें पता है कि b² - 4ac से हम पता चल जाता है हमें b कितना है -1 है ना, -1 का स्क्वायर, क्योंकि इसके आगे क्या है 1 है ना, -4 × a कितना है हमारा 6 है, × c कितना है हमारा -2 है, तो -1 का स्क्वायर की जगह -1 हो जाएगा, माइनस का सबसे पहले तो प्लस कर दो। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करो, 6 चौको 24, 24 दूनी 48, और एक क्या हो जाएगा 49। ये क्या है, बड़ा आया है 0 से, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन भी ऐसी हुई कि अगर b² - 4ac बड़ा आ रहा है 0 से, तो इसके जो फैक्टर्स निकलेंगे, हमारे 2 फैक्टर्स निकलेंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे, और उनमें से एक या दोनों किस में होंगे, भिन्न के रूप में होंगे, परिमेय के रूप में होंगे। ठीक है, तो अब हम निकालते इसके फैक्टर्स की क्या सच में भिन्न के रूप में है हमारे। तो मैंने कैसे कहा था कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इस c का मल्टीप्लाई हम a के साथ करते हैं, तो 6 दूनी 12 है हमारा,
ठीक है। अब हमें इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि गुणा करके 12 आना चाहिए, ठीक है, और ये चिन्ह यहाँ क्या है, माइनस का, और माइनस करके क्या आना चाहिए, एक्स के आगे कितना है, 1 है, माइनस करके 1 आना चाहिए। तो मैंने इसको तोड़ा, 4 तियाँ 12 है ना, 4 तियाँ 12 भी हो रहा है, और 4 में से 3 गया तो 1 भी बच रहा है, यानी ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। तो हम 4 और 3 को क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। हमारी क्वेश्चन थी 6x² - x - 2, ठीक है। 6x² माइनस 4 - 3 करेंगे हम तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ना, x - 2। अब देखिए 6x² माइनस एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ करो 4x, इस माइनस का इधर से यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, माइनस माइनस का प्लस, और 3x - 2, ठीक है। यहाँ से क्या करो, कॉमन ले लो, 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा, 3x है ना, और माइनस यहाँ क्या बचा, 2 बचा, यहाँ क्या बचा, 2 बचा। अब इस दूसरे में देखो, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 3x - 2। अब इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 3x - 2 कॉमन है ना, तो 3x - 2 कॉमन ले लो। अब क्या बचा, यहाँ बचा हमारा 2x और यहाँ बचा हमारा +1। उसी प्रकार करना है, मैंने कहा कि एक बार 3x - 2 को 0 के इक्वल रखो, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर प्लस में चला जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा में, तो यहाँ क्या में चला जाएगा, भाग में। एक फैक्टर्स तो ये निकला इसका, ठीक है। दूसरा इससे निकलेगा कि 2x + 1 बराबर 0 रखो, तो यहाँ क्या होगा, 2x 1 उधर क्या में चला जाएगा, माइनस में जाएगा, -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। तो आपने देखिए हमारे फैक्टर्स कैसे निकले, सच में रियल तो है और साथ साथ में किस में है, परिमेय के रूप में भी है ना। तो ये हमें बहुत हेल्प करता है, पहले हमें पता चल जाएगा कि हमारे फैक्टर्स किस रूप में निकलने वाले हैं। हम और आगे देखते हैं इसी प्रकार, अभी हम देखते हैं, बाद में हम ट्रिक से करेंगे इनको। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है दूसरा, ठीक है। हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 3x² - 2 √6x + 2। तो सबसे पहले हम पता करेंगे किस इक्वेशन के जो द्विघात समीकरण है हमारे पास, के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। तो ये हिस्से हम पता करते हैं, ठीक है। b कितना है, ये देखो -2 √6 और स्क्वायर है, ठीक है। इससे कंपैरिजन करना हमने, इसको ax² + bx + c। तो b कितना है, सिर्फ ये है 2 √6, काय में है, माइनस में है, ठीक है। -4 × a कितना है, 3 है ना, ये a 3 है, इंटू c कितना है, 2 है। तो पहले तो इसका रूट करो आप, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा, इंटू और √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -4 × 12, 12 दूनी 24, और 6 चौका 24, 24 - 24। तो हमारा क्या आया, हमारा जो b² - 4ac आया वो बराबर किसके आया है, 0 के बराबर आया है। और जब हमारा ये 0 के बराबर आएगा तो इसमें हमारा, यहाँ पे देखिए, जब हमारा ये बराबर 0 का आएगा तो हमारे कैसे निकलेंगे, भिन्न के रूप में तो निकलेंगे ही दोनों फैक्टर, लेकिन समान भी निकलेंगे, सेम होंगे। अगर 1/2 है तो दूसरा फैक्टर 1/2 होगा, 3/4 है तो दूसरा फैक्टर 3/4 होगा, ठीक है ना। हमें दो चीज़ यहाँ से पता चल गई है कि समान होंगे और पर भिन्न के रूप में होंगे। अब हमें, हमारे पास तो ये रूट में दे रखा है ना, तो रूट वाले हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो √6 है, इस 6 को इसके बट्टे में ले जाना है, ठीक है। 3x² माइनस यहाँ क्या बचा, फिर 2x बचा, प्लस 2/6, ठीक है। √6 अभी साइड रखो, रूट को हमने इस रूट में से 6 को इसके बट्टे में ले गया, इसको काटो, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, ठीक है। अब ये भिन्न के रूप में हुआ, अब हर समान करो, इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी है ना, हर समान करो,
बराबर 0 है, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9x² माइनस 3 2 ज़ा 6x प्लस यहाँ क्या बचा 1 और ये 3 इधर चला जाएगा तो यहाँ क्या हो गया हमारा 0 हो गया। अब हमारी इक्वेशन इस रूप में बन गई। ठीक है, जब इक्वेशन इस रूप में बन गया अब तो सिंपल तरीका है कि हम क्या करते थे, पहले 9 एकम 9। ठीक है, 9 को क्या करना था, 9 को ऐसे तोड़ना इसको कि गुणा करके 9 आए और जोड़ करके क्या है 6 आए। तो 3 3 ज़ा 9 और 3 3 कितना होता है 6 होता है। ठीक है, हमारे पास से 2 फैक्टर्स आए। अब हम क्या करेंगे, अगर रूट वाले क्वेश्चन है हमारे पास तो 3 एक फैक्टर्स 3 आया, दूसरा फैक्टर 3 आया। ठीक है, और इसके बट्टे में जो ये है इसको इसके बट्टे में लेके आएंगे, इसके बट्टे में भी लेके आएंगे। ठीक है, अब हमने इनके साथ से हमने √6 हटाया था ना, तो यहाँ √6 अभी क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, रूट से √6 लगा दो। अब इनको काटो आप, हो जाएगा 3 √6/3 कॉमा ये भी √6/3। ठीक है, अब हम √6 यहाँ होगा 2 × 3 होगा, है ना। और इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं, मैं इसको √3 × √3 लिख सकते हैं ना। √3 × √3 क्या होगा 3 होगा। उसी प्रकार ये 6 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 × √3 और इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 हो गया। अब जब ये रूट है तो √2 √3 है, ये किस प्रकार ऐसा है, ये √2 × √3। ठीक है, बट्टे में क्या है √3 × √3, इससे ये कैंसिल होगा। सिमिलरली इस प्रकार √2 × √3, यहाँ भी √3 × √3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो हमारे फैक्टर्स क्या हुए भाई, जब इसके भी रूट में है ये भी रूट में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2/3 और इधर भी ऐसी है √2/3। तो हमारे फैक्टर्स क्या हुए √2/3 √2/3। और कंडीशन भी क्या थी हमारी कि अगर b² - 4ac बराबर 0 के हैं तो हमारे जो फैक्टर्स निकलेंगे वो सेम निकलेंगे और परिमेय या भिन्न के रूप में निकलेंगे, जो कि हमारे निकले हैं, सेम भी निकले हैं और भिन्न के रूप में भी निकले हैं ना। हम और देखते हैं आगे। अब हमारे पास एक दूसरी क्वेश्चन है जिसके हमें फैक्टर्स निकालने। तो अब हमें पता है कि फैक्टर्स कैसे निकलेंगे इसके। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है b कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, x के आगे क्या है 1 है, इंटू c कितना है 18 है, तो 9 9 81, 18 4 = 72। ठीक है, अब 81 में से 72 गया तो कितना बचा, 9 बचा, है ना। तो ये 9 काय में आया प्लस में, जो कि क्या है >0 है। जब हमारा b² - 4ac >0 होगा तो कंडीशन क्या बताएं हमारी, अगर 0 है तो कंडीशन होगी तो हमारे जो दोनों फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, है ना। और किस रूप में होंगे, p/q के रूप में होंगे, यानी भिन्न के रूप में होंगे और अलग अलग होंगे। तो अब हम फैक्टर्स निकालेंगे कि क्या सच में अलग अलग है और क्या भिन्न के रूप में भी है। तो हमने कहा सबसे पहले इसके आगे 1 है, तो 18 1 = 18। ठीक है, अब इस 18 को ऐसा तोड़ना है कि हमने यहाँ क्या किया, गुणा किया है ना, तो गुणा करके 18 आए और ये प्लस का चिन्ह है यहाँ और बीच में क्या है 9 है, प्लस करके 9 आए। तो हमें पता है 6 3 18 और 6 या 3 9 होते हैं ना। कंडीशन हो रही है दोनों इसमें कि 18 भी आ रहा है जोड़ के 9 भी आ रहा है। अब इनको हम 9 की जगह रखेंगे यहाँ, तो ये तो ऐसे उतारो आप यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 9 की जगह 6 और 3 रखो, 6 + 3 इधर x होगा प्लस 18। ठीक है, तो x² प्लस 6 का मल्टीप्लाई यहाँ 6x प्लस 3 के साथ करो तो 3x प्लस 18 हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन होगा, x कॉमन है। ठीक है ना, x कॉमन, तो यहाँ एक x बचा प्लस यहाँ क्या बचा 6 बचा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे हम तो x प्लस 6 3 = 18।
अब इसमें से x+6 कॉमन है, तो x+6 एक बार बाहर ले लो, अंदर क्या बचा x+3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा हमारा -6 और x बराबर क्या हो जाएगा हमारा -3। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, भिन्न के रूप में होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए हमारे अलग अलग होनी चाहिए। तो हमारे अलग अलग तो है ही, ठीक है ना। और p/q के रूप में भी है ही, क्योंकि इनके बटे में क्या रहता है, हमेशा एक रहता है ना। तो कंडीशन हमारी क्या हो रही, सेटिस्फाई हो रही है कि भाई सबसे मेन क्या ये अलग अलग निकल रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी इससे संबंधित, जिसमें हम जो फैक्टर्स होते हैं वो हम ट्रिक से निकालेंगे कि ट्रिक से हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, है ना। हमें इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। तो मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी इसके लिए।